पत्रकार महोदय, बिहार के 40 सीट पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हवा है। चिराग का हवा है या फलाने का हवा है, तो हवा जनता टाइट कर देती है। और हम लोग बराबर चिराग पासवान के छोटी बड़ी जितनी गलतियां हैं उसको माफ करने का हम लोग लगातार काम करते आए हैं। लेकिन हाजीपुर पर अगर कोई दावा कर देगा तो काउंटर में हम लोग को भी कुछ कहना पड़ेगा। अच्छा, इंडिया में नेता के है, कौन नेता है? सनातन विरोधी लोगों का जमावड़ा। एनडीए के मुकाबले INDIA कहीं नहीं ठहरता है। ये सिर्फ घमंडिया गठबंधन है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। इंडिया वर्सेस एनडीए कश्मकश की लड़ाई जारी है। लेकिन बात करते हैं एनडीए की सीट की। हाजीपुर से कौन दावेदारी ठोकेगा, चिराग पासवान या उनके चाचा पशुपति कुमार पारस? हालांकि लगातार बात विवाद चल रहा है, मामला सुलटाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन अब तक कोई निर्णायक फैसला नहीं निकला है। हमारे साथ प्रवक्ता पारस जी के हैं, चंदन जी हैं हमारे साथ। चंदन जी, क्या लगता है पारस जी को मिल जाएगा हाजीपुर सीट? देखिए, इसमें कोई विवाद का विषय है ही नहीं और ये मीडिया में खबर है, वास्तव में कोई खबर ही नहीं। देखिए, हमारे साथ 5 सांसद हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं और ये कहीं कोई विवाद का विषय नहीं है। कोई भी आए और कहे कि हम हाजीपुर से हमारा दावा बनता है, हमारा दावा नवादा से बनता है, हमारा दावा वैशाली से बनता है, खगड़िया से बनता है, तो ये देखिए, ये राजनीति में इस तरीके से नहीं होता है, सीटिंग और गेटिंग होता है। अगर हम आज कह दें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से कि हम पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे, ये हमारा दावा बनता है, तो कहने को कोई भी कह सकता है, लेकिन क्या हमारा दावा बनता है? क्या हाजीपुर से सीटिंग सांसद आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं, चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं, तो ये कोई विवाद का विषय नहीं है। समय आने दीजिए, जिस समय सीटों की घोषणा होगी उस समय आप देखिएगा कि हमारे सीटें जो हैं वह 5 से बढ़कर 7 हो जाएंगी और मजबूती से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और बिहार के 40 सीट पर चुनाव जीतेंगे। गला मिला गया था, चाचा भतीजा के बीच जब गला मिला तो बताया गया कि अब कोई शिकवा शिकायत वाली पुरानी दस्तावेज और पुरानी कहानियां नहीं रहेगी। जब पुरानी कहानियां नहीं बची तो फिर हाजीपुर पे झगड़ा क्यों? देखिए, चिराग पासवान भतीजा हैं और पशुपति कुमार पारस जी चाचा हैं। ये पारिवारिक संबंध हैं, इसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता है, वो रहेंगे। एनडीए की बैठक दिल्ली में जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई और देश भर से 38 दल वहां पर जुटे, तो चिराग पासवान ने चरण छूकर आशीर्वाद लिया आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का, और पारस जी भी गले लगाकर अपने भतीजे को आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिए। ये हमारे संस्कार में है और हम लोग बराबर चिराग पासवान के छोटी बड़ी जितनी गलतियां हैं उसको माफ करने का हम लोग लगातार काम करते आए हैं, क्योंकि हमारे स्वर्गीय संस्थापक के पुत्र भी हैं। लेकिन हाजीपुर पर अगर कोई दावा कर देगा तो काउंटर में हम लोग को भी कुछ कहना पड़ेगा। लेकिन 2014 से आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम इस गठबंधन में बने रहे और हमारे बाद ही कोई इस गठबंधन में आया, वो चाहे चिराग पासवान हो, आदरणीय जीतन राम मांझी हो, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हो। तो हमारी लॉयल्टी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यह माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी भी जानते हैं। चिराग पासवान के गुट वाले कहते हैं कि जो हाजीपुर में हवा है वो चिराग की बह रही है। लगातार अगर कंपैरिजन कर लिया जाए बिटवीन पारस एंड चिराग, तो चिराग की जीत सुनिश्चित है। क्या इस हाल में चाचा को चिराग को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए? पत्रकार महोदय, बिहार के 40 सीट पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हवा है। अगर कोई गलत फहमी में है कि चिराग का हवा है या फलाने का हवा है, तो हवा जनता टाइट कर देती है। हवा सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी का है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए हुए कार्यों से आज देश पूरे विश्व में जाना जा रहा है। तो हम लोग मानते हैं कि 2014 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव जीते, 2019 में भी जीते और 2024 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही चुनाव जीतेंगे। आप तो कह रहे हैं, लेकिन इंडिया तो हवा रोक देगी जी मोदी की। अच्छा, इंडिया में नेता के है, कौन नेता है? सनातन विरोधी लोगों का जमावड़ा और
भ्रष्टाचार को किस तरीके से संरक्षित किया जाए, उसका एक समूह नजर आता है। आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, वो बंगाल में वाम दल और कांग्रेस की एंट्री नहीं चाहती हैं। केजरीवाल जी दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस की एंट्री नहीं चाहते हैं। अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सीटें देना नहीं चाहते हैं। और यहाँ बिहार में वर्तमान में आप देख लीजिए, अखिलेश जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने 9 सीटों पर दावा किया है और राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड 3 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। तो आपस में किस तरीके से इन लोगों का सीट बंटवारा होगा, नेता कौन होंगे, बहुत सारे पेच हैं। एनडीए के मुकाबले INDIA कहीं नहीं ठहरता है। ये सिर्फ घमंडिया गठबंधन है